हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नीरू पहाड़ी इन कनाडा में। तो दोस्तों, वक्त बदल रहा है और वक्त के साथ बदल रहे हैं हम महिलाओं के रोल। आज की महिलाएं जहां घर संभालती हैं, वहां साथ ही साथ बाहर जॉब भी करती हैं और अगर जॉब नहीं भी करती हैं तो अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे ध्यान देना पसंद करती हैं। तो ऐसे समय में किचन का टाइम कम करने का सबसे आसान तरीका है मील प्रेप। मील प्रेप एक ऐसा तरीका है जिससे हम हर चीज़ को झटपट रेडी करके अपनी मील्स को क्विकली प्रिपेयर कर सकते हैं और हेल्दी मील्स अपनी फैमिली को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ सॉल्यूशंस लेकर आई हूँ जो आपके किचन के टाइम को बिल्कुल आधे से भी कम कर देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जब पूरे वीक की मील प्लानिंग करनी हो तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपना सामान रीस्टॉक कर लें। जैसे मैंने यहाँ बूंदी भर के रख ली है, बेसन और सूजी से अपने जार्स फिल कर लिए हैं और अपने किचन को इस तरह से रेडी कर रही हूँ कि सभी स्नैक्स भी मैंने यहाँ पर भर कर रख दिए हैं। और साथ ही जो पैकेट्स में सामान आता है ना, जैसे ये नया अचार आया था, तो इसको भी मैं जार्स में एम्प्टी करके रख दूँगी सो दैट ये ईज़िली एक्सेसिबल रहे पूरी फैमिली के लिए। तो ये लीजिए, अचार के जार्स भी भर के रेडी हो गए हैं। और इस तरीके से जब आप पहले से सब चीज़ों को रीस्टॉक कर लेंगे ना, तो मील प्लानिंग बहुत ईजी हो जाएगी। चलिए अब मील प्लानिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले ज़रूरी है हरी सब्ज़ी। अगर इसे पहले से प्रिपेयर करके ना रखा जाए तो हम इसे मिस कर देते हैं। तो इसके लिए मैंने पालक को धो लिया था और उसके बाद उसके पत्तों को मोटा-मोटा चॉप कर कर तेज़ गर्म पानी में डाला है। 15 से 20 सेकंड ही इसमें रखना है। इसे कहते हैं ब्लैंचिंग। ब्लैंचिंग वो प्रोसीजर है जिसमें गर्म पानी में हम हरी सब्जियों को काट कर डालते हैं कुछ सेकंड के लिए और उसके तुरंत बाद उसे आइसी कोल्ड वाटर में डाल देते हैं। इससे इसका कलर बहुत इंटैक्ट रहता है, काली-काली सब्ज़ी नहीं बनती है और न्यूट्रिशंस भी इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी इंटैक्ट रहते हैं। बस इसके बाद हमने इसको ब्लेंड करके एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है और इसको आप स्टोर कर सकते हैं 2 से 3 दिन तक, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। सो इंडियन कुकिंग में सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है टमेटो पेस्ट बना के रख लेना। यूँ तो आप इसे मार्केट से भी ले सकते हैं, पर उन सब में बहुत से प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं। तो मैं जो आपको तरीका बता रही हूँ बहुत ही ईजी है। आप 2 से 3 हफ्ते तक भी इस तरह से टमेटोज़ को स्टोर करेंगे ना, तो वो ख़राब नहीं होंगे, बिल्कुल भी कोई प्रिजर्वेटिव डाले बिना। तो यहाँ पे मैंने टमेटोज़ को वॉश कर लिया है। गर्म पानी में इनको साबुत ही बॉयल करने रख देंगे। इसका ऊपर का डंठल वाला एरिया निकाल लीजिएगा। और जब तक ये बॉईल होते हैं, इधर मैंने छोले भी उबालने के लिए रख दिए हैं। छोलों से याद आया कि ये मील प्रेप मैं मोस्टली संडेज़ को करती हूँ, तो सैटरडे नाइट को ही दालें, चने, राजमा, छोले, मूँग दाल ये सब भिगा के रख देती हूँ। इसके लिए मैंने एक पहले भी मील प्लानिंग का वीडियो बनाया है जिसमें 4+3+2+1 का फ़ॉर्मूला दिया है, वो मैं ऊपर अटैच कर रही हूँ, उसे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, वहाँ भी आपको ढेर सारे आइडियाज़ मिलेंगे। तो चलिए अब जल्दी से अनियन को रेडी कर लेते हैं। प्याज़ एक ऐसी चीज़ है जो जल्द ख़राब हो जाता है, उसे ओपन हम फ्रिज में नहीं रख सकते, तो क्या करें जिससे कि हमें ये ईज़िली अवेलेबल रहे पूरे वीक के लिए। तो इसके लिए आप बड़ी-बड़ी प्याज़ को इस तरह से लंबे लच्छों में चॉप कर लीजिए या चॉपर की हेल्प ले लीजिए और उसके बाद थोड़ा ज़्यादा ऑयल डालकर उसमें फ्राई कर लीजिए। ये हम बना रहे हैं बरिस्ता यानी ब्राउन अनियन। ब्राउन फ्राइड अनियन को हम काफ़ी दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। साथ ही मैंने एयर फ्रायर का आइडिया भी ट्राई किया। इस तरह से ऑयल लगाकर थोड़ा-सा अनियंस को फैलाकर मैंने एयर फ्रायर में इसको फ्राई किया और देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। ये मैं भी एक्सपेरिमेंट ही कर रही हूँ। तो ये लीजिए, ये तो फ्राइड वाले अनियन हैं जो बिल्कुल बढ़िया तरीके से डार्क ब्राउन हो गए हैं और इधर एयर फ्रायर में चेक करते हैं, नहीं, मज़ा नहीं आया। देखिए, एक तरह से यूनिफ़ॉर्मली ये फ्राई नहीं हुए, तो ये फ़ॉर्मूला तो नहीं चला। तो इस तरह ट्रायल एंड एरर तो चलता ही रहता है। चलिए अब उधर टमेटोज़ को देखते हैं। जब इनका इस तरह से छिलका निकल जाए, इसका मतलब ये रेडी हो गए हैं। इन्हें बस मोटा-मोटा चॉप करिए। थोड़ा-सा इसमें मैंने चुकंदर का पीस भी डाला है, जो बहुत बढ़िया कलर देता है। अब इसको ब्लेंड करके हमने छान लेना है, बीज और छिलके अलग हो जाएँगे। बस 1 चम्मच ऑयल ही इसमें ऐड कीजिएगा और इसको गाढ़ा होने तक पकाएँगे। प्रिजर्वेटिव के लिए हम इसमें 2 चम्मच नमक और 1 चम्मच चीनी डालेंगे। यही वो चीज़ है जो इसे 2 से 3 हफ्ते तक भी
प्रिजर्व करके रखेगी। ठंडा होने के बाद एक जार में भर लीजिए। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर विनेगर डाला है, खाने वाला विनेगर, और अच्छे से मिक्स करके ठंडा होने के बाद आप इसका ढक्कन लगा दीजिए। और ये देखिए मैंने साल्सा के जार को रीयूज़ किया है और इसमें अच्छे से ये स्टोर रहेगा। आप क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। इसी तरह से मैंने ये फ्राइड अनियन को भी जार में डाल लिया है। ठंडा होने के बाद ही डालिए और फ्रिज में रखिए। और हाँ, इन सब का यूज़ कैसे हमें करना है ग्रेवीज़ बनाने में, वो मैं आगे वीडियो में बताऊँगी, एंड तक बने रहिएगा। चलिए एक और चीज़ रेडी करते हैं जो है मूँग दाल का पेस्ट। रात भर सोक की हुई मूँग दाल और मसूर की 2 चम्मच दाल भी इसमें डाली थी, उसमें से पानी हम निकाल देंगे। एक जार में हरी मिर्च, लहसुन और यदि आप चाहें तो अदरक भी डाल दीजिए और साथ में डालिए 2 चम्मच भीगा हुआ पोहा, ये बारीक वाला पोहा है। इससे जब आप इसके चीले या डोसे बनाएंगे तो एकदम क्रंची चीले बनकर रेडी होंगे। बस इसका एकदम स्मूथ बैटर बना लीजिए। अब इसे आप फ्रिज में स्टोर कर दीजिएगा और ये आपका 2-3 दिन तक आराम से आपको बढ़िया ब्रेकफास्ट, प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट रेडी करके देगा। अब जब आपके फ्रिज में इस तरह से चीज़ें रेडी होती हैं तो देखिए खाना कितनी जल्दी रेडी हो जाता है। यहाँ पे मैं सूखी आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो उसमें बस आप ये फ्राइड अनियन ऐड करेंगे ना तो रेस्टोरेंट जैसा स्टाइल निकल कर आएगा और बहुत ही टेस्टी आपकी सब्ज़ी बन जाएगी। साथ ही आप टमेटो और जो ब्राउन अनियन है ना उनका पेस्ट जब एक साथ मिला के ब्लेंड कर लेंगे तो उससे एक ऐसी ग्रेवी रेडी होगी जो एकदम रेस्टोरेंट के जैसा टेस्ट आपके खाने को देगी। और देखिए ब्राउन अनियन की वजह से ग्रेवी में कितना सुंदर कलर आ रहा है। तो इस तरीके से आप अपनी फैमिली को हेल्दी और फ्रेश मील्स प्रिपेयर करके दे सकते हैं। जब आप काम से थक कर आते हैं ना शाम को, तो बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कि अब हम बिल्कुल नए सिरे से खाना बनाना शुरू करें और तब क्या होता है हम लोग झटपट से बाहर से खाना ऑर्डर कर देते हैं। तो जब आप इस तरह से मील प्रेप करके रखेंगे मेरे बताए हुए तरीके से, तो देखिए कितनी बढ़िया तरह की सब्जियां 10 से 15 मिनट में ही रेडी हो जाएंगी और आपकी फैमिली को मिलेगा हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड, चाहे लंच हो, डिनर हो या ब्रेकफास्ट। इसी तरीके से देखिए छोले भी मैंने बनाए हैं और चलिए अब देखते हैं हम किस तरह से ये पालक की प्यूरी का यूज़ कर सकते हैं। मैं फ्रिज में ही पनीर के इस तरह के क्यूब्स कट करके पानी में सोक करके रखती हूँ। इससे पनीर 1 हफ्ते तक खराब नहीं होता। साथ ही ये लास्ट वीक का जिंजर गार्लिक पेस्ट भी पड़ा है, तो सारा सामान हमारे पास है। अब देखिए कैसे झटपट से पालक पनीर रेडी होगा। मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाला और उसमें डाली थोड़ी-सी कसूरी मेथी, जिंजर गार्लिक का पेस्ट और उसे हल्का-सा भून लिया ताकि गार्लिक का फ्लेवर कच्चा ना आए। उसके बाद अनियन तो हमारे फ्राइड हैं ही, फ्रिज से निकाल लिए और इसमें 1 बड़ा चम्मच ब्राउन अनियन ऐड कर दिया। इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत ही नहीं है। बस इसके ऊपर से बेसिक कुछ मसाले ऐड कर दीजिए, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी-सी हल्दी और नमक। इसको भी थोड़ा-सा इसमें पानी ऐड करके भूनेंगे तो आपके मसाले जलेंगे नहीं। तो मिनिमम ऑयल में आपका फूड रेडी हो रहा है। देखिए किस तरह से मैं इसे भून रही हूँ। मुश्किल से 2 मिनट लगे और बस इसमें अब हम ऐड कर देंगे अपनी टमेटो प्यूरी। वो भी ऑलरेडी कुक्ड है तो उसका भी कुकिंग टाइम यहाँ पर सेव हो जाएगा। 2 बड़े चम्मच यहाँ पे मैंने अपनी टमेटो प्यूरी ऐड की है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए और इसको भी 1-2 मिनट हल्का-सा भूना और जो हमारी पालक की प्यूरी है वो इसमें ऐड कर दी। क्वांटिटीज़ आप अपने फ्लेवर और अपनी नीड के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए। बस पालक की प्यूरी ये भी पकी हुई है, इसको भी 1-2 मिनट के लिए इसमें भुनने देंगे ताकि सारे फ्लेवर्स इनकॉर्पोरेट हो जाएँ। बस इसे ढक के रखिए और तब तक रोटियां रेडी कर लीजिए। बस अब आपने इसमें पनीर के क्यूब्स ऐड करने हैं, 2 मिनट और पकाना है और देखिए कितनी सुंदर लाइट ग्रीन कलर इसमें आया है। बहुत ही प्यारा कलर ब्लांचिंग की वजह से हमें देखने को मिल रहा है और कितनी डिलीशियस रेस्टोरेंट के जैसी सब्जी घर में ही बनकर रेडी है। एंजॉय कीजिए रोटियों के साथ।
तो ये तो हुई लंच और डिनर की बात। चलिए ब्रेकफास्ट भी रेडी करते हैं। अब हमने जो मूंग दाल का चीले का बैटर बना के रखा था उसको फ्रिज से कम आधा घंटा पहले निकाल लीजिए। बस एक पैन में थोड़ा सा घी डालिए, 2 चम्मच बैटर डालकर इसे डोसे की तरह फैला लीजिए। चाहे आप इसे मूंग का चीला कहें या डोसा, नारियल की चटनी के साथ खाएं या हरी चटनी के साथ, झटपट से रेडी हो जाता है। बिल्कुल ही सॉफ्ट है और क्रंची भी। साथ ही मैं चीज़ भी ग्रेट करके रखती हूँ क्योंकि बच्चों को चीज़ पसंद है। तो इस तरह से आप इसके अंदर चीज़ डाल दीजिए, चीज़ की फिलिंग, और इसको भी आप चीज़ी डोसा की तरह बच्चों को सर्व कर सकते हैं। मुझे पनीर पसंद है तो हरी चटनी लगा के ग्रेटेड पनीर डाला और लीजिए, बनकर रेडी है प्रोटीन रिच, न्यूट्रिशियस, हेल्दी एंड टेस्टी ब्रेकफास्ट। एक और टिप आपको देती हूँ। यहाँ मैंने एवोकाडो की डिप बनाई है। ये बहुत काम आती है जब भी आपको सैंडविचेस बनाने हो, और मेयोनीज़ जैसी चीज़ें जो बहुत कैलोरी में रिच होती हैं, उनसे ये कई गुना हेल्दी है। एवोकाडोज़ को लाने के बाद 2 दिन तक शेल्फ पर ही रखिए तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद इस तरीके से उसमें अपनी मनपसंद सब्जियाँ, अनियन, रेड बेल पेपर, हैलापिनोज़, और मैंने इसमें धनिया भी डाला है, हरा धनिया। इसके बाद आपने इसमें नमक, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, गार्लिक पाउडर, जो भी आपका फ्लेवर आपको पसंद हो, इसमें मिलाइए और अच्छे से इसे मैश कर दीजिए। साथ में इसमें ऐड करना है लेमन जूस, जो कि इसे काला होने से बचाएगा। अदरवाइज़ जो एवोकाडोज़ है ना, वो काले पड़ जाते हैं। साथ ही आप इसमें ऊपर से ऐड कीजिए थोड़े से सेसमी सीड्स। ये इसे एक बहुत ही अच्छा क्रंची फ्लेवर देते हैं। अब अगर आपने ज़्यादा टाइम स्टोर करना हो तो ऊपर से 1 चम्मच ऑलिव ऑयल या एवोकाडो ऑयल डाल दीजिएगा तो ये बिल्कुल काला नहीं पड़ेगा। और हाँ, क्लिंग फॉइल लगा के इसे फ्रिज में रखेंगे ना तो भी ये डार्क कलर नहीं होगा। अब जब भी आपको लगी हो छोटी सी भूख, तब आप इस तरह से ब्रेड के स्लाइस पर लगाइए अपना ये स्प्रेड, चीज़ लगाइए और इसे ग्रिल कर लीजिए। और लीजिए, रेडी है आपका एकदम कैफ़े वाला ग्रिल्ड एवोकाडो सैंडविच। एवोकाडोज़ आर रिच इन मैग्नीशियम एंड आयरन, तो ये चाहे आप ब्रेकफास्ट में खाइए या अपने स्नैक टाइम में, एक हेल्दी मील है। बहुत ही टेस्टी है, बच्चों को भी पसंद आता है। एक और आइडिया जो मैं आपको यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ वो है प्रोटीन सोर्स को मैरिनेट करके रखना। तो मैं वेजिटेरियन हूँ इसलिए मैं यहाँ पनीर मैरिनेट कर रही हूँ। 1 कटोरी दही में 2 बड़े चम्मच बेसन मिलाकर जिंजर गार्लिक पेस्ट मिलाया है, थोड़ा सा लेमन जूस, चिली पाउडर, चिली सॉस सॉरी, और अचार का मसाला और नमक, हल्दी, हरी मिर्च, जो भी आप डालना चाहें अपनी पसंद से डालिए। और इस तरह से पनीर के बड़े-बड़े क्यूब्स करके उसको इस मसाले में आप अच्छे से लपेट कर फ्रिज में रख दीजिए। तो जब भी आपको खाने का मन करे तो आपने बस उसे निकालना है, इस तरह से एयर फ्रायर में लगा देना है पनीर और जो भी सब्जियां आप डालना चाहें, और उन्हें इसमें ग्रिल कर लेना है। एयर फ्रायर में 12 से 15 मिनट के अंदर एकदम बढ़िया पनीर टिक्का बनकर रेडी हो जाता है। और इसका आप यूज़ कर सकते हैं सैंडविचेस के लिए, रैप्स के लिए, या ऐसे ही इसे इंजॉय करने के लिए। तो इससे भी जब ये आपके फ्रिज में अवेलेबल होता है ना तो पूरे वीक में आप बच्चों के ब्रेकफास्ट के लिए, अपने ऑफिस लंच के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, दिस वाज माय मील प्लानिंग फॉर दिस वीक। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। अब आपसे मुलाकात होगी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।